This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 18वें बैच, इस 25वें बैच के 18वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गया है, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करके दिखाया था, जो वर्डप्रेस के अंदर रैंक मैथ प्लगइन जो है उसको यूज करते हुए। आज जो है हम आगे चलेंगे और स्टैट काउंटर जो कि ट्रैकिंग यानी कि विजिटर्स के बारे में बताता है, उसका अकाउंट क्रिएट करके और वो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। हमने अपना जो वर्डप्रेस है वो ओपन करके रखना है। जो हमारी वेबसाइट है, बेसिकली आपने जो भी वेबसाइट रजिस्टर करवाई है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जैसे imfizan.com है, या जैसे आप लोगों को डेमो दे रहा हूँ, ये वेबसाइट है trymini.com पे। हम इधर जो है इंस्टॉल कर लेंगे प्लगइन। स्टैट काउंटर, दिस वन। ट्राई इट फॉर फ्री। ये यूजर नेम मैंने पहले यूज ना किया, मुझे ईमेल आईडी नहीं यूज की, ठीक है। जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है, टाइटल है, हम वो देंगे, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट चाहिए हमें, नहीं चाहिए। वीकली, ठीक है। इनविजिबल ट्रैकिंग, ठीक है। ये हमने एनालिटिक्स के साथ साथ एक और ट्रैकर लगा दिया, इसका नाम है स्टैट काउंटर, ठीक है। वैसे तो हम ये कॉपी करके और खुद भी लगा सकते थे। हमने प्लगइन इंस्टॉल किया, प्लगइन भी कर सकते हैं। एक और चीज भी है, हेडर फुटर का एक प्लगइन होता है, वो भी आप कर सकते हो। ये जो हेडर फुटर का प्लगइन है, इंसर्ट हेडर फुटर के नाम से, दिस वन, WP बिगनर वालों का। ये एक्टिवेट, और वो जो स्टैट काउंटर का ऑफिशियल प्लगइन था, मैं वो रिमूव कर दूंगा। मुझे प्लगइन्स का भार अपनी वेबसाइट में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि वज़न रखने की ज़रूरत नहीं है।
इसको अपडेट हम कर देंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, बस ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, सेटिंग में आए, इंसर्ट हेडर फुटर में, और ये जो कोड है ये इसमें से ये जो है ना नो स्क्रिप्ट, और ये जो कोड है, ये कोड आपने ख़त्म कर देना, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। ये बेसिकली अपना इसमें ऐड करता है लिंक, हमें लिंक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो यहाँ से IMG से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हम जो है इसको लगा देंगे बॉडी में। अब हम कर देंगे जी। अच्छा, स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आज आप लोगों को एक प्लगइन बताने लगा हूँ, वो भी हमने साथ इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, ये जो है वेबसाइट स्पीड के लिए प्लगइन है जी हमारे पास, जो कि मैंने आप लोगों को दिया नहीं था। जस्ट मैं इस प्लगइन उठा लूँ और डेस्कटॉप पे रख लूँ, फिर मैं आप लोगों को देता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो कोई सवाल है तो पूछ लो। रिकॉर्डिंग देखने के बाद अपने सवाल ग्रुप में ज़रूर पूछा करो, क्योंकि सवाल पूछने से आप लोगों को ही फायदा होगा। वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए, जो कि एसईओ में मेन फैक्टर है, हमारे पास प्लगइन, ये हमने एनालिटिक्स भी इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, पहले इसको एनालिटिक्स को कंप्लीट करवा दूं आप लोगों को, उसके बाद बताता हूँ। बेसिकली एनालिटिक्स हमने इंस्टॉल कर लिया। अब जितना भी यूज़र आएगा, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करता हूँ, जितना भी यूज़र आएगा सारा ट्रैक होगा कहाँ पे, स्टैट काउंटर में भी एंड गूगल एनालिटिक्स में भी। और ये ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप ट्रैक नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता हम हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, हम लोग एसईओ प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे, आया कि आर्टिकल में कोई इशू है, वेबसाइट में कोई इशू है, नीच सिलेक्शन में कोई इशू है, वट एवर जो भी है। परफॉर्मेंस का तब पता चलता है जब आपको अपने यूज़र का पता चलता है कि यूज़र आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हमने एनालिटिक्स लगाया, और एनालिटिक्स के लिए दो बेसिकली टूल मैंने बताए, एक गूगल एनालिटिक्स एंड स्टैट काउंटर, दोनों ही फ्री टूल हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ वापसी उस चीज़ पे कि हमने वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से मुराद है कि आपने उसको एडसेंस की साइड में भी यूज़ करना है, क्लिकबैंक की साइड बना रहे हो उसमें भी यूज़ करना है, और अमेज़न की साइट आप बना रहे हो उसमें भी यूज़ करना है, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, प्लगइन का नाम है WP रॉकेट। आप लोगों को इसकी एक्सेस मिल जाएगी, मुझे एक स्टूडेंट ने दिया था, और ये जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, जैसे ही आप प्लगइन यूज़ कर मतलब इंस्टॉल करोगे, तो जैसे ही आप $100 $150 अर्न कर लेते हो अपनी वेबसाइट से, आप अपना अपना बाय कर लोगे। ठीक है, ये मुझे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट दिया था।
यहाँ से अपलोड हुआ है तो 1% हुआ है। वेबसाइट की स्पीड स्लो है शायद, सॉरी आज इंटरनेट की स्पीड स्लो है शायद, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। हम इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेना है। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने प्लगइन को एक्टिवेट कर दी। अच्छा, इसकी कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग भी आप लोगों ने देख लेनी है। ये जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है WP रॉकेट, कैशे और इसको कुछ नहीं चाहिए। जैसे जैसे मैं सेटिंग करूंगा वैसे वैसे सेटिंग कर। मिनिफाई HTML, रिमूव क्यूरी स्ट्रिंग, मिनिफाई CSS, एक्टिवेट, मिनिफाई जावास्क्रिप्ट, एक्टिवेट और कंबाइन जावास्क्रिप्ट, एक्टिवेट और लास्ट ऑप्शन जो है लोड जावास्क्रिप्ट डेफर। नो थैंक्स। मीडिया enable for images, preload और कुछ भी नहीं छेड़ना। CDN हम यहाँ से भी एक्टिवेट कर लेते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, CDN के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। CDN क्या होता है? बेसिकली CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। होता क्या है कि जब वेबसाइट लोड होती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इधर से .jpg
वट जो भी फाइलें लोड होती हैं, ये जो है स्पीड स्लो करती हैं। तो CDN में हमारा जो कंसेप्ट था वो ऐसे होता है, cdn.mfezan.com/ जो भी फाइल थी ऐसे लोड हो, यानी कि एक सब डोमेन पे तमाम फाइल्स होस्ट हो जाती हैं, और वो एक तेज तरीन सर्वर होता है, वहां से इमेजेस जल्दी लोड होती हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट के अंदर स्लैश से फाइलें लोड नहीं होती, सब डोमेन से फाइलें लोड होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स पिंग डाउन, ये दोनों वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के लिए यूज होती है साइट है, ठीक। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैशे रिमूव कर देते हैं, वेबसाइट को हम करते हैं विजिट। जैसे हमने WP रॉकेट इंस्टॉल किया, वेबसाइट की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्लगइन का काम ही यही है, वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करना। अच्छा, जरा स्कैन कर ले, फिर हम इस पर बात करते हैं कि जो स्कैनिंग कर रही है क्या एक्चुअली। ओके फाइन। ये आप देखो कि जो ग्रेड है गूगल का 100% परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चर 98%, ज़बरदस्त जो है हमारी वेबसाइट की स्पीड है। कोई भी वेबसाइट जब डोमेन एज का मैट्रिक जो है डोमेन का वो क्लियर होता है, यानी कि अगर हमने ओल्ड डोमेन नहीं ली, यानी कि हमने एज्ड डोमेन नहीं ली, तो हमने ज्यादा अरसे के लिए डोमेन ले ली, जैसे कि फार्मूला मैंने समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट जो गूगल रैंकिंग में चीज देखता है ना, वो होती है वेबसाइट की स्पीड। कोई भी यूजर 3 से 5 सेकंड में अगर वेबसाइट लोड ना हो तो वो बंद करके चला जाता है। ये एक तज्जिया इस पे किया जा चुका है, ये एक कह लो कि रिपोर्ट बन चुकी है ऑलरेडी। तो हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड जो है वो तेज करनी होती है, तेज रखनी होती है। मीन्स के ऐसा ना हो कि हमारी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इमेजेस हों और वो स्पीड उसकी लोड लोड टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो जिस वजह से यूज़र फिर हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं करता दोबारा, और वो बल्कि और वेबसाइट पे चला जाता है, ठीक है। तो इससे हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है, रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने साथ साथ देखना होती हैं, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है और वेबसाइट की स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने इस पे चेक किया, जीटी मैट्रिक्स पे, पिंग डॉम पे भी ऐसे चेक करेंगे। स्पीड टेस्टिंग पिंग डॉम, tools.pingdown.com। अच्छा, तो टेस्टिंग करना है अपनी अपनी वेबसाइट को, हफ्ता 10 दिन बाद टेस्ट करना है वेबसाइट की स्पीड को। कहीं स्पीड डाउन तो नहीं होगी।
ये इसने जो है एनालिसिस करके दिए और पिंग डाउन के मुताबिक 84 है इसका परफॉर्मेंस ग्रेड। इन दोनों टूल्स पे आपने अपनी वेबसाइट को चेक करना है। वैसे जीटी मैट्रिक्स एनफ है, हमें और टूल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं। वैसे ऑफिशियल गूगल का भी टूल है। पेज स्पीड इनसाइट के नाम से। मोबाइल पे स्पीड स्लो है, मगर जो उस पे डेस्कटॉप है वो परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, मोबाइल पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मोबाइल जो वेबसाइट है, आपको याद होगा हमने अनेबल किया था मोबाइल के लिए अलहदा से जो है क्या कहते हैं, एक वर्जन जो है हमने आप अलाउ किया था इसमें आके। रैंक मैथ में आके, ठीक है। और जो है इसको हम बंद करते हैं तो अब ये अलग से चेक नहीं करेगा इसको। अब इसने एक ही पेज दोनों ब्राउजर्स में चेक किया। ठीक है। तो अब ये देखो, ये कदरे बेहतर हो गई है। तो वैसे ये जो है होना चाहिए 85 मोबाइल पे भी। 74 है, तकरीबन 11 स्कोर इसके कम है। और उसके लिए ये जो है नीचे बताया हुआ है कि क्या क्या आपने करना है। तो ये आपकी वेबसाइट की स्पीड मजीद बढ़ जाएगी मोबाइल पे। वैसे जो डेस्कटॉप पे परफेक्ट है, हर चीज़ ओके है। ठीक है। ये तो हो गए मजीद सेटिंग की बात, प्लगइन की बात और स्पीड की बात। अब हमारा जो मजीद एक टॉपिक है वो है कीवर्ड्स को ट्रैक कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है जी, एग्जांपल trymini.com। मैंने 50 कीवर्ड्स ढूंढे और विनिंग कीवर्ड, उन पे आर्टिकल लिखवाया। ठीक है। जैसे आर्टिकल इंडेक्स होंगे हमारे, ट्रैफिक हमें मिलना शुरू हो जाएगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट कौन से कीवर्ड पे कितने नंबर पे मौजूद है? उसके लिए एक टूल है और उस टूल को कहा जाता है ट्रैक कीवर्ड्स। ठीक है। मोबाइल में एक ऐप है बेसिकली, जिसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर पे, सर्फ मोजो के नाम से। इसने क्या करना है, आपका कीवर्ड लेना है और आपका यूआरएल लेना है और आपको फिर
टाइम टू टाइम हर 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद ऐसे रैंकिंग दिखाना शुरू कर देनी है कि आप ये वाला कीवर्ड गूगल में कितने नंबर पे है, यानी गूगल यूएसए में कितने नंबर पे है, ये वाला कीवर्ड गूगल यूएसए में कितने नंबर पे। ये गूगल प्ले स्टोर के लिए बेसिकली ऐप बनाई गई है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसका $7 साल का जो है सब्सक्रिप्शन है, कोई महंगी नहीं है, फ्री में भी चेक करने देता है, मगर उसमें 1-2 ऑप्शन कम है बस। बाकी जो पेड है $7 पर ईयर। वैसे जो आप ट्रैकिंग करने लगो, एक टूल है सर्पबुक.com, पेड टूल है, कॉस्टली टूल है, ठीक है। जी कीवर्ड.com वालों ने ले लिया है, एक और ट्रैकर था वो कीवर्ड.com पे शिफ्ट हो गया। इसकी आप प्राइसिंग देखो तो आपको अंदाजा होगा कि काफी कॉस्टली होती है। $24 पर मंथ है। ये कीवर्ड्स को ट्रैक करता है, 100 कीवर्ड्स को ट्रैक करता है और हमें बताता है हमारी साइट कितने नंबर पे मौजूद है। क्योंकि हमारा एसईओ करने का मकसद भी तो यही है ना, कि हमने कीवर्ड्स को रैंकिंग में लेकर आना है। और रैंकिंग हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा कीवर्ड कितने नंबर पे मौजूद है, उसके लिए हमें रैंक ट्रैकर की जरूरत है बेसिकली। एक और टूल है प्रो रैंक ट्रैकर। पहले ये जो है वो कुछ 30 कीवर्ड जो है वो ट्रैक करने देते थे, अब जो है ये टोटली पेड हो गया है। स्टार्ट फॉर फ्री, ये डेमो, यानी कि डेमो नहीं, 14 डेज के लिए आप दे रहे हैं, 7 डेज के लिए दे रहे हैं फ्री। उसके बाद 7 डेज के लिए ट्रायल दे रहे हैं, उसके बाद हमें यूज नहीं करने देंगे, तो कार्ड मांगेंगे उसके बाद अगले पेज पे, उसके बाद ये लॉग इन करने देंगे। अच्छा, बेसिकली ये जितने भी टूल हैं ये सारे पेड हैं, ये सारे पेड टूल हैं, क्योंकि जो है कीवर्ड्स को ट्रैक करने के लिए इनको हैवी सर्वर की जरूरत होती है, और वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि कौन सा हमारा कीवर्ड यूएसए में या यूके में, वट एवर जो भी कंट्री में उसको ट्रैक करें, कौन से नंबर पे मौजूद है। तो इस चीज को ट्रैक करने के ये पे चार्जेस ले रहे होते हैं। और इनके लिए दो टूल्स हैं बेसिकली, जिनको हम लोग यूज करके और अपने कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। मैं वैसे सर्फ मोजो यूज करता हूँ, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लो रेट है, और अनलिमिटेड साइट्स को मैं ट्रैक कर सकता हूँ, जिनको मैं तकरीबन डेली बेसिस पे अपने मोबाइल पे ही उनके कीवर्ड्स की रैंकिंग को चेक करके मुझे सर्च मोजो बताता रहता है। जिस भी कंट्री के अंदर मैंने अपनी साइट को रैंक करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कुछ पाकिस्तानी साइटें हैं, उनकी रैंकिंग को मैं चेक करता रहता हूँ। काफ़ी जो है वो यूएसए की साइट है, उनको ट्रैक करता रहता हूँ। तो ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है, डाउन टाइम चेकर बहुत ज़रूरी है। ये सारे टूल जो मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं हमारी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। वेबसाइट की रैंकिंग में जो है वो ये हमें इनकी ज़रूरत होती है। जो एडसेंस की साइट थी उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैगजीन टाइप थीम आप लोगों ने लगाना है, क्लिक बैंक के लिए वन पेज थीम, और अमेजोन के लिए भी मैगजीन स्टाइल में थीम हमने यूज करना है। तो साथ साथ आप लोगों ने अपनी साइट को स्टार्ट कर देना है। आप लोगों के साथ मैं ये लेक्चर के फौरन बाद थीम शेयर कर देता हूँ, जो थीम आप लोग अपनी अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली यूज कर सकते हो। और आर्टिकल राइटर्स की भी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, जिसको जिसको भी अपने आर्टिकल्स लिखवाने हैं उनके लिए भी जो है वो मौजूद है मेरे पास राइटर्स की लिस्ट, जो कि मैं आप लोगों को दे दूंगा। और आप लोग अपने जो एडसेंस की साइटें हैं उनको, क्लिक बैंक की साइट है उसको, और अमेजोन की साइट है उसको आप लोग स्टार्ट कर लोगे। जैसे ही हमें आर्टिकल बेसिकली मिलता है, उसके बाद हमने उसकी करनी होती है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो मैं आप लोगों को स्टेप्स समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हमें आर्टिकल चाहिए। राइटर को आप, फॉर एग्जाम्पल एडसेंस का प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो 10 कीवर्ड और अपना नीच और जैसे आई थी वो आप उसको भेज देते हो।
उसके बाद पोस्ट में आना है, ऐड न्यू में। पोस्ट में आना है और ऐड न्यू में। मैं अभी फिलहाल ऐसे डेमो के तौर पे एक कोई से उठा रहा हूँ आर्टिकल। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, जो हमारा राइटर में देखा हमने वही आर्टिकल जो है publish करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कीवर्ड है बहुत चिक क्लॉथिंग, ये है एग्जाम्पल। बहुत चिक को टारगेट किया गया। अच्छा, ये है जी कीवर्ड जिसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया। उन्होंने बहुत चिक क्लॉथिंग लिख दी है, यूथफुल एंड एथिकल, ठीक है। अच्छा, आपने ये देखना है और राइटर को भी समझाना है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है ना, फोकस कीवर्ड, वो पहले 150 वर्ड्स में आना चाहिए। पहले 150 वर्ड्स में आना चाहिए, पहली बात तो ये। उसके बाद टाइटल में तो आ गया, दूसरी बात 150 वर्ड्स में आ गया। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ। पाँच सौ वर्ड का या 750 वर्ड का आर्टिकल है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एक इमेज या दो इमेज यूज कर लूंगा। अगर 2000 वर्ड का आर्टिकल है तो 3 से 4 इमेजेस यूज कर लूंगा। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जितनी साइट हमारी अट्रैक्टिव होगी, जितनी अटेंशन ग्रैब करने वाली साइट होगी, उतनी ज्यादा हमारी साइट की रैंकिंग होगी, ठीक है। मैंने इमेज फाइल नेम भी वही रख दिया जो हमारा मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरा ये कीवर्ड नहीं है, बट मैं जो आर्टिकल मिला ऑन पेज एसईओ करके दिखा रहा हूँ कि ऑन पेज एसईओ कैसे आपने करनी है। इमेज, अच्छा ये जो है आर टैग ये जरूर देना है। ठीक है, हमने आर टैग भी दे दिया। इमेज की जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होती है इमेज की, वो एक्चुअल में फाइल नेम एंड आर्ट टैग होती है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो भी हम ऐड कर सकते हैं, अगर उस आर्टिकल से रिलेटेड कोई वीडियो हमें सूटेबल लगती है। नहीं है तो नो इशू। मेन टाइटल जो है उसमें हमारा कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन में हमारा कीवर्ड, इमेज फाइल नेम में हमारा कीवर्ड, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं
ऑन पेज एसईओ करते हुए हम इसको आदत बना लेंगे, और हाँ जी, हम इसको आदत बना लेंगे बेसिकली, और हमने जो है वो तमाम आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज करके पब्लिश करना है ताकि हर आर्टिकल रैंक करे और कीवर्ड्स रैंकिंग में आए, और जो है हमें 50 कीवर्ड्स पे फॉर एग्जांपल 500 से 1000 2000 की ट्रैफिक डेली की मिलना शुरू हो जाए। ये हमारा टारगेट होगा, आपने इसको ध्यान में रखना है। और एक दफ़ा हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जो हमारा मेन कीवर्ड था। बहुत ही अच्छा, इसके बाद इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी वेबसाइट के अंदर जब भी हमने आर्टिकल पब्लिश करना है, उसमें वो ये है कि इंटरनल लिंकिंग। अगर इंटरनल लिंकिंग आपने ना की तो ये ज़हन में रखना कि हमारी वेबसाइट एक कीवर्ड है तो एक ही कीवर्ड पे रैंकिंग में आएगी या 2 कीवर्ड पे रैंकिंग में आएगी। हम चाहते हैं कि हम एक आर्टिकल पब्लिश करें और हमारा जो वो आर्टिकल है वो 25 से 50 कीवर्ड्स पे रैंक करे। आपने इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग बनानी है। फॉर एग्जांपल ये फैशन का वर्ड है, इसको आपने लिंक दे दिया इनर एक कैटेगरी से, अपनी ही वेबसाइट की इनर एक फैशन कैटेगरी है, एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। यानी इंटरनल लिंकिंग आपने एक आर्टिकल में 4 से 5 7 जो है वो फोल्डर्स प्लस आर्टिकल्स को इंटरनल लिंकिंग देनी है, अपने ही आर्टिकल्स को, अपने ही वेबसाइट के आर्टिकल्स को। इंटरनल लिंकिंग की वजह से ये होता है कि गूगल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि ये जो जिस जिसकी तरफ यानी कि जिस कैटेगरी की तरफ लिंक जा रहा है उसको इस कीवर्ड पे रैंकिंग में लाना है, ठीक है। तो हम वन वर्ड कीवर्ड पे भी इवन रैंकिंग में हमारी वेबसाइट आना शुरू हो जाएगी। ये तो बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो इंटरनल लिंकिंग होती है वो गूगल को सिग्नल जाता है कि ये जिस पेज का लिंक दिया गया है यहाँ पे, वो पेज आगे इस कीवर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इसकी इंटरनल लिंकिंग की बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इंटरनल लिंकिंग की दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है ये। फॉर एग्जांपल मैं कोई आर्टिकल खोलता हूँ, आप देखो लाइन लगी पड़ी है इंटरनल लिंकिंग की, लाइन लगी पड़ी है। ये जो ब्लू ब्लू है ये सारे इंटरनल लिंक्स हैं, सारे ही विकिपीडिया के और पेजेस की तरफ जा रहे हैं। एक और एक और एक और विकिपीडिया में घूम रहे हैं सारे पेज, इंप्रेशंस भी बढ़ गए। ठीक हो गया। तो ये आपने यहाँ तक सारा काम अपना कंप्लीट करना है, अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करना है ताकि आप लोगों की वेबसाइट इस बैच में ही रैंकिंग में आना शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।